नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम वेदों के भाष्यकारों को कुछ दिन से पढ़ रहे हैं। हमने ऋग्वेद के भाष्यकारों को पढ़ा था, सामवेद के भाष्यकारों को भी पढ़ लिया है और कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकारों को आज पढ़ेंगे। शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों को भी पढ़ लिया है। यदि आपने उन 3 वीडियोज को नहीं देखा है, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोज काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत कोड 25 के इकाई नंबर 2 में वैदिक व्याख्या पद्धति के अंतर्गत प्राचीन और अर्वाचीन आचार्य लगे हुए हैं और हमें प्राचीन और अर्वाचीन दोनों आचार्यों को देखना है। तो ये जो क्रम है, ये प्राचीन आचार्यों का क्रम है। सभी वेदों के आचार्यों को हम पढ़ रहे हैं, व्याख्याकारों को हम पढ़ रहे हैं, सत्य और तथ्य के साथ पढ़ रहे हैं। प्रामाणिक पुस्तकों से तथ्य संकलन करके, बहुत ही परिश्रम करके आप सभी तक पूरे प्रामाणिक तथ्यों को पहुंचा रहे हैं। आप उन सभी वीडियो को देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ये वीडियो एसएसबी संस्कृत ओडिशा के तरफ से जो लेक्चरशिप के लिए एग्जाम होता है, उसके अभ्यर्थियों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उन परीक्षार्थियों के सिलेबस में जो है इकाई नंबर 1 में कमेंटेटर्स ऑफ द वेदास ऐसा एक भाग है, उसके अंतर्गत ये सभी आचार्यों को पढ़ना होता है। अभी मैं सिलेबस भी आप सभी को दिखाऊंगी और आप सभी इन वीडियो को अंत तक देखें। सारे वीडियो के जो तथ्य हैं एकदम प्रामाणिक पुस्तकों से लिए गए हैं और यदि आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप इसे अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सभी अभ्यर्थियों तक, सभी अध्येताओं तक पहुंचा सकते हैं। और आपको नोट्स अच्छे लगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहती है और आप चाहें तो सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये है कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकारों पर ये वीडियो आज बनने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है सिलेबस, एसएसबी संस्कृत ओडिशा का सिलेबस। इसके अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर ऐसा एक भाग यूनिट नंबर 1 है और इस यूनिट नंबर 1 में जो है कमेंटेटर्स ऑफ द वेदस ऐसा एक 7वां भाग लगा हुआ है, इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने ऋग्वेद, सामवेद और शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों को पढ़ लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल में कमेंटेटर्स ऑफ द वेदस या ऋग्वेदों वेदों के भाष्यकार बोल के ऐसा एक प्लेलिस्ट बन गया है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे कौन है तो हमारे कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार। तो कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकारों के क्रम में सबसे पहले कुंडिन का नाम आता है, ठीक है। आचार्य कुंडिन, जिन्होंने कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर अपनी एक वृत्ति लिखी थी, ऐसा पता चलता है, ठीक है। इनकी जो वृत्ति है ये अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बारे में अन्य साहित्यों से हमें पता चलता है। तो चलिए देख लेते हैं पूरे नोट्स को। कुंडिन ने तैत्तिरीय संहिता पर अपनी वृत्ति बनाई थी, ठीक है। तैत्तिरीय संहिता जो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है, उस शाखा पर इन्होंने अपनी एक वृत्ति बनाई थी। ये वृत्ति अभी अप्रकाशित है, लेकिन ये वृत्ति होने का पता कहाँ से लगता है? इसका पता हमें कांडानुक्रमणी, एक अनुक्रमणी का साहित्य है, उस अनुक्रमणी से हमें, उसमें एक श्लोक है, उसके आधे भाग से हमें ये पता चलता है, उस श्लोकार्ध से हमें ये पता चलता है कि आचार्य कुंडिन कभी हुए थे और उन्होंने तैत्तिरीय संहिता की किसी वृत्ति को बनाया था, ठीक है। उन्होंने तैत्तिरीय संहिता की किसी वृत्ति को बनाया था। वृत्ति अर्थात वृत्ति भी एक व्याख्या की कोटि होती है। जैसे साहित्य दर्पणकार ने साहित्य दर्पण को कारिकाबद्ध किया और उसकी वृत्ति व्याख्या में उसकी वृत्ति खुद लिखी, उसी तरह इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद की वृत्ति लिखी थी, ठीक है। वृत्ति भी एक प्रकार की व्याख्या होती है और हम वेदों के व्याख्याकारों को ही पढ़ रहे हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता पर आचार्य कुंडिन ने वृत्ति लिखी। इसका पता हमें एक अनुक्रमणी का साहित्य है, उसके एक पूरे श्लोक में से श्लोकार्ध से हमें पता चलता है। तो वो श्लोक का आधा अंश क्या है? ये है श्लोक का आधा अंश, जिसमें पता चलता है कि आचार्य कुंडिन ने जो है कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता पर वृत्ति बनाई थी। तो वो श्लोक इस प्रकार है, यस्यः पदकृदात्रयो वृत्तिकारस्तु कुंडिनः, यानी कि जिसके पद पाठकार आचार्य आत्रेय हैं और उसके वृत्तिकार कौन है? कुंडिन है। जिसके से तात्पर्य क्या है? जिसके अर्थात तैत्तिरीय संहिता, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता के पद पाठकार कौन है? आचार्य आत्रेय। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने इस श्लोक को ले आई, क्योंकि आप यदि इस श्लोकार्ध को भी याद रख लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक, कृष्ण यजुर्वेद के
जो तैत्तिरीय संहिता है उस तैत्तिरीय संहिता के पद पाठकार कौन है न यस्य पदकृत आत्रेय, यानी कि तैत्तिरीय संहिता के पदकृत यानी पद पाठकार आत्रेय ऋषि हैं। उसी तरह वृत्तिकारस्तु कुंडिन, तैत्तिरीय संहिता के वृत्तिकार कौन है आचार्य कुंडिन। ठीक है, इसी से पता चलता है कि आचार्य कुंडिन ने कभी एक वृत्ति जो है कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता पर लिखा था, लेकिन अभी वो अप्रकाशित है। ठीक है, और आचार्य कुंडिन के समय के बारे में भी कहीं से पता नहीं चलता है, फिर भी इतना कहा जा सकता है कि वो बहुत प्राचीन आचार्य हुए हैं, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता के पद पाठकार जो है आचार्य आत्रेय, इनका भी समय बहुत पुराना है, इसीलिए इनके साथ इनका संबंध होने से हम आचार्य कुंडिन को भी एक प्राचीन आचार्य मान सकते हैं। ठीक है, और एक क्या है, इनके समय को फिर भी अनुमान करके जो है अनुमान द्वारा अंदाज लगाते हुए जो है हमारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनका समय संभवतः गुप्त काल में हुआ होगा। ठीक है, इन्होंने गुप्त काल में अपनी वृत्ति बनाई होगी, अपनी वृत्ति लिखी होगी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरे व्याख्याकार कौन है, भवस्वामी। भवस्वामी भी एक कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार हुए हैं। इनके बारे में देखिए क्या तथ्य हमने संकलित किया है। आचार्य भवस्वामी भी तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखे थे। ठीक है, आचार्य भवस्वामी ने भी तैत्तिरीय संहिता जो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है, ठीक है, उस शाखा पर अपना भाष्य बनाया था। ठीक है, तैत्तिरीय संहिता ही सर्वांगपूर्ण संहिता है, कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख संहिता है। इसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग सभी उपलब्ध होते हैं और इसी तैत्तिरीय संहिता पर ही कृष्ण यजुर्वेद के आचार्यों ने मुख्य रूप से भाष्य लिखा है। तो तैत्तिरीय संहिता पर आचार्य भवस्वामी ने भी भाष्य लिखा था, इसका ये भी अप्रकाशित है। ठीक है, भवस्वामी का भाष्य भी अप्रकाशित है, कहीं पाया नहीं जाता है, लेकिन इसका पता हमें कहां से लगता है कि कभी भवस्वामी ने तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा था। एक है बोधायन प्रयोगसार नाम का ग्रंथ, जिसको केशव स्वामी ने लिखा है। तो केशव स्वामी के बोधायन प्रयोगसार नाम के ग्रंथ के आरंभ में लिखा गया है, इस भाष्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो वो लिखते क्या है, उनकी भाषा में, यानी कि आचार्य केशव स्वामी की भाषा में उन्होंने एक पंक्ति दी है बोधायन प्रयोगसार के आरंभ में। वो पंक्ति क्या है, भवस्वामी मतानुसारिणम मया तु उभयमपि अंगीकृत्य प्रयोगसारः क्रियते, यानी कि ये भवस्वामी के मतानुयायी थे, यानी ये भवस्वामी को मानने वाले थे। भवस्वामी जिस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद की व्याख्या किए थे, उस व्याख्या को ये मानते थे, तो इन्होंने भवस्वामी का नाम उल्लेख किया है। ठीक है, भवस्वामी के व्याख्या को इन्होंने पढ़ा है और उनके मत को अंगीकार करके बोधायन प्रयोगसार नाम का ग्रंथ अपना बनाया है। ऐसा किसने कहा है, केशव स्वामी ने, जो प्रयोगसार बोधायन प्रयोगसार के कर्ता हैं। इसके अलावा भट्ट भास्कर ने भी अपने भाष्य के आरंभ में भवस्वामी का उल्लेख किया है। भट्ट भास्कर कृष्ण यजुर्वेद के ही एक भाष्यकार हैं, जिनका परिचय हम आगे देखेंगे। इन्होंने ज्ञान यज्ञ नाम का भाष्य लिखा है। इन्हीं भट्ट भास्कर ने भी अपने भाष्य में भवस्वामी का नाम उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि भवस्वामी भी एक कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार हैं और भट्ट भास्कर से पूर्ववर्ती हैं। ठीक है, इनके काल और समय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। आप सभी को इतना याद रखना होगा कि इनका उल्लेख जो है बोधायन प्रयोगसार जो केशव स्वामी की रचना है उसमें प्राप्त होता है कि ये एक भाष्यकार है। इसके अलावा भट्ट भास्कर ने भी अपने भाष्य में भवस्वामी को कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार के रूप में याद किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन से भाष्यकार है। देखिए, यह है तीसरे भाष्यकार गुहदेव। गुहदेव ने भी तैत्तिरीय संहिता पर ही भाष्य लिखा है, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता ही कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा है। आज भी उसके सब वेदांग सहित सभी चीज इसके उपलब्ध है, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, इसीलिए इसे सर्वांगपूर्ण संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो गुहदेव ने भी तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा था। ठीक है, इसका ये भी अप्रकाशित है, प्रकाशित नहीं है। इसका पता हमें कहां से लगता है, देवराज यज्वा ने। देवराज यज्वा कौन है, निघंटू के भाष्यकार। ये भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निघंटू के भाष्यकार कौन है, ऐसा परीक्षाओं में पूछ देता है। तो निघंटू के भाष्यकार देवराज यज्वा ने अपने निघंटू भाष्य के आरंभ में इनका उल्लेख भाष्यकार के रूप में किया है। इनका उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद के भाष्यकार के रूप में देवराज यज्वा ने अपने निघंटू भाष्य में किया है। ठीक है, इसके अलावा आचार्य रामानुज
एक है आचार्य रामानुज ने वेदार्थ संग्रह लिखा है। वेदार्थ संग्रह में भी उन्होंने गुहदेव का नाम उल्लेख किया है। गुहदेव कौन है? तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार हैं। इसके अलावा इनका समय रामानुज के साथ जोड़े जाने से, रामानुज के पुस्तक में उल्लेखित होने से इनका समय 8वीं या 9वीं शताब्दी मानी जाती है। इनका समय जो है 8वीं या 9वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, इनका समय क्या है? 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी। किसका समय? गुहदेव का। गुहदेव कौन है? तैत्तिरीय संहिता के एक भाष्यकार हैं, जिनका उल्लेख देवराज यज्वा ने अपने निघंटु भाष्य में किया है। इसके अलावा आचार्य रामानुज ने अपने वेदार्थ संग्रह में भी गुहदेव का नाम उल्लेख किया है। तो ये थे आचार्य गुहदेव। अब देखिए आगे क्षुर। आचार्य क्षुर एक हुए जो तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखे थे। ठीक है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। आचार्य क्षुर ने भी तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा था। ठीक है, वो भाष्य अभी भी अनुपलब्ध है, लेकिन इस भाष्य का हमें कहाँ से पता चलता है? एक उदाहरण के द्वारा पता चलता है। किस उदाहरण के द्वारा? इस भाष्य का उदाहरण सायणाचार्य ने अपने माधवीय धातुवृत्ति में दिया है। सायणाचार्य की एक कृति है माधवीय धातुवृत्ति। तो सायणाचार्य की माधवीय धातुवृत्ति में उन्होंने तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार क्षुर का नामोल्लेख किया है। ठीक है, इसी से पता चलता है कोई आचार्य क्षुर नाम के आचार्य हुए जिन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा था। ठीक है, उदाहरणों में क्षुर का नाम भट्ट भास्कर से पहले आता है। ठीक है, भट्ट भास्कर जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, भट्ट भास्कर से पहले आचार्य क्षुर का नाम आता है, इसीलिए भट्ट भास्कर के पूर्ववर्ती कौन है? आचार्य क्षुर भट्ट भास्कर के पूर्ववर्ती भाष्यकार हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, इनके समय के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। ये भट्ट भास्कर के पूर्ववर्ती आचार्य हैं, इतना याद रखिएगा। आचार्य क्षुर किसके पूर्ववर्ती हैं? भट्ट भास्कर के। परीक्षाओं में क्रम पूछ देगा, परीक्षाओं में क्रम पूछ देगा। सबसे पहले समझ लो, आपको ये हम इतने पढ़ के आए अभी, कितने को? जैसे कि भवस्वामी को पढ़ के आए, कुंडिन को पढ़ के आए, क्षुर को पढ़ के आए, भट्ट भास्कर को पढ़ेंगे तो जो है सबसे आपको क्रम उल्टा पुल्टा करके दे देगा। जैसे क्षुर, कुंडिन, भवस्वामी, ठीक है, भट्ट भास्कर, ऐसे दे देगा। आपको सुलझाने को बोलेगा कि आप क्रम के साथ इसे सुलझा दीजिए। ठीक है, तो आप उस क्रम को सुलझाएंगे क्रमानुसार, या फिर ठीक सही क्रम में दिया होगा उसको उल्टे क्रम में लिखने को कहेगा। जैसे कि क्षुर और भट्ट भास्कर और कुंडिन को ले लीजिए, वो समझ लो क्रम में लिखा है कुंडिन, भट्ट भास्कर, क्रम में लिखेगा तो कुंडिन, क्षुर और भट्ट भास्कर। उसको उल्टे क्रम में लिखना होगा तो आप सबसे पहले लिखेंगे भट्ट भास्कर को, फिर लिखेंगे क्षुर को, फिर कुंडिन को। इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसीलिए आचार्यों के क्रम को याद रखिए। तो क्षुर क्या है? भट्ट भास्कर के पूर्ववर्ती आचार्य हैं। क्षुर कौन है? भट्ट भास्कर के पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जिनका उदाहरण सायण ने अपने माधवीय धातुवृत्ति में दिया है। इन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर एक भाष्य लिखा था। इसके अलावा आइए देखते हैं भट्ट भास्कर जी को, जो क्षुर के परवर्ती आचार्य हैं, जिनके पूर्ववर्ती आचार्य क्षुर हैं। भट्ट भास्कर के पूर्ववर्ती आचार्य कौन है? क्षुर है। और भट्ट भास्कर किसके परवर्ती हैं? भट्ट भास्कर आचार्य क्षुर के परवर्ती हैं। और सभी तैत्तिरीय संहिता में जितने भी भाष्यकार हुए सभी के परवर्ती हैं, केवल सायण से पूर्ववर्ती हैं। ठीक है, सायण, भट्ट भास्कर के बाद सायण आते हैं, सायण से पूर्ववर्ती और सभी के परवर्ती हैं। ठीक है, कुंडिन से भी परवर्ती है ना, कुंडिन से, भवस्वामी से भी परवर्ती हैं। और किसको पढ़ा अभी? भट्ट भास्कर से पहले आचार्य क्षुर को पढ़ा, उनसे भी परवर्ती हैं। तो सभी आचार्यों से ये परवर्ती, क्षुर से परवर्ती, गुहदेव से परवर्ती, कुंडिन से परवर्ती, भवस्वामी से परवर्ती, सभी आचार्यों से परवर्ती आचार्य कौन है? भट्ट भास्कर। और भट्ट भास्कर से भी परवर्ती आचार्य हुए आचार्य सायण। आचार्य सायण को हम कुछ दिनों में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भट्ट भास्कर ने भी तैत्तिरीय संहिता पर ज्ञान यज्ञ नाम का भाष्य लिखा था। ज्ञान यज्ञ भाष्य किसका है? भट्ट भास्कर का है। ठीक है, वेद दिव्य भाष्य किसका है? महीधर का है, शुक्ल यजुर्वेद पर। ठीक है, ब्राह्मण सर्वस्व भाष्य किसका है? हलायुध का है, शुक्ल यजुर्वेद पर। ठीक है, और क्या है? विवरण भाष्य किसका है? माधव का है, सामवेद पर। ठीक है, उसी तरह छांदोग्य मंत्र भाष्य किसका है? गुण विष्णु का है,
सामवेद पर, उसी तरह ज्ञान यज्ञ भाष्य जो है भट्ट भास्कर का है कृष्ण यजुर्वेद पर। इनका भी समय 11वीं शताब्दी ईस्वी है। भट्ट भास्कर का समय 11वीं शताब्दी ईस्वी है और सायण का समय 13वीं अथवा 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। 13वीं शताब्दी का अंत और 14वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है, तो ये सायण से पूर्ववर्ती हैं। भट्ट भास्कर का समय 11वीं शताब्दी ईस्वी है और इनके भाष्य में जो है यज्ञ परक अर्थ किया गया है। इनके भाष्य में वेद के जो भाष्य होते हैं ना, उनकी विभिन्न व्याख्या पद्धतियां होती है, यज्ञ परक, आध्यात्मिक, आदिदैविक और वैज्ञानिक, ठीक है, इस तरह से व्याख्या पद्धति होती है। तो इनके भाष्य में मंत्रों के किस प्रकार के अर्थ किए गए हैं, यज्ञ परक अर्थ भी किए गए हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी किए गए हैं, आदिदैव अर्थ भी किए गए हैं, अधिदैव अर्थ भी किए गए हैं। तो यज्ञ परक, अध्यात्म और अधिदैव पक्षों से इन्होंने मंत्रों का जो है भाष्य लिखा है, ठीक है। मंत्रों के जो अर्थ किया है इन्होंने, यज्ञ परक अर्थ भी किया है, आध्यात्मिक अर्थ भी किया है, आदिदैविक अर्थ भी इन्होंने किया है। तो भट्ट भास्कर जो है 3 पक्ष से वेदों की व्याख्या लिखते हैं, 3 पक्षों में, यज्ञ परक, आध्यात्म और अधिदैव पक्षों में भी वेदों के भाष्यों को लिखते हैं, वेद के भाष्य को लिखते हैं। सभी वेदों पर तो इन्होंने नहीं लिखा है, केवल यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद पर ही लिखा है। तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता की जो भाष्य भट्ट भास्कर लिखते हैं, उस भाष्य में उन्होंने 3 प्रकार से मंत्रों की व्याख्या की है, यज्ञ परक, अध्यात्म और अधिदैव, ठीक है। तो ये था कृष्ण यजुर्वेद के व्याख्याकारों पर बना एक वीडियो। हम इसी में ही आपको बता देते हैं, अथर्ववेद के कोई भाष्यकार नहीं है, केवल एक ही सायण है अथर्ववेद के भाष्यकार। तो हम सायण को स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे तो उसी में जान लेंगे कि सायण अथर्ववेद के भाष्यकार हैं। तो इस तरह से हमने 3 वेदों पर स्वतंत्र रूप से एक एक वीडियो बना दिया। ऋग्वेद के भाष्यकारों को पढ़ लिया है, सामवेद के भाष्यकारों को पढ़ लिया, यजुर्वेद को भी कृष्ण शुक्ल भेद से 2 वीडियो में पढ़ लिया। आप उन सभी वीडियो को देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। जो सब अंत तक जुड़े रहे उन सभी को हृदय से धन्यवाद है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।